आज शुभ समाचार में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के धमतरी की रहने वाली कुंवर बाई की। 104 साल की बुजुर्ग ने अपनी बकरियां बेचकर गांव के लोगों के लिए शौचालय बनवाया, क्योंकि गांव की महिलाएं शौच के लिए जंगल जाती थीं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित जरा मुस्कुरा दो कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान मुहिम में कुंवर बाई की कहानी दिखाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। कुल 18 घरों का छोटा सा गांव है छत्तीसगढ़ का कोटाबारी, और इन्हीं में से एक में अपने कुनबे के साथ रहती हैं 104 वर्षीय कुंवर बाई। शौच के लिए जंगल में जाने की तकलीफ और सुरक्षा का डर कुंवर बाई को हमेशा से ही परेशान करता था। गांव की महिलाएं, खासकर गर्भवती महिलाओं को हर रोज शौच के लिए गांव से दूर जंगल में जाते देखना कुंवर बाई के लिए काफी तकलीफदेह था। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी के हल के लिए कुंवर बाई ने खुले में शौच की आदत को छोड़ने का फैसला किया। अपने इस फैसले को पूरा करने की जिद में कुंवर बाई ने अपनी बकरियां बेच दी और उनसे मिले पैसों से उन्होंने गांव में शौचालय का निर्माण करवाया। कुंवर बाई की जिद को सरकार ने भी सलाम किया। पहले शौचालय नहीं था, मेरे बाहर जाना पड़ता था। मेरे कुंवर बाई दादी ने शौचालय बनाया, उसे देखकर गांव वाले भी बनाए। अब बाहर जाने का जरूरत नहीं है। कुंवर बाई की इस नई सोच ने न सिर्फ उनकी जिंदगी आसान की, बल्कि समाज में हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को प्रेरित किया, कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ सकारात्मक करने के लिए। और शुभ समाचार में दूसरी खबर हरिद्वार की रेशमा खान की। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम जरा मुस्कुरा दो से रेशमा खान की पहचान दुनिया के सामने आई। रेशमा को डॉक्टरों ने कहा कि वो मां नहीं बन सकती। उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और बेटे के बदले बेटी गोद ली, और अब रेशमा खान अपनी बेटी को IAS अफसर बनाना चाहती है। मेरा नाम रेशमा खान है। मैं हरिद्वार जिले में बहादुराबाद गांव में रहती हूँ। मैं पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर थी, अब मैं हाउसवाइफ हूँ। जब से मैंने अपनी बेटी को गोद लिया है, 3-4 साल ऐसी गुजर गए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। उसके बाद मुझे ऊपर वाले ने इस चीज से नवाजा, मगर अफसोस ऊपर वाले ने दी थी तो वो ले भी ली। मेरी बेटी फौरन ही मर गई। डॉक्टरों ने कहा था कि आपका बच्चा नहीं होगा। एक ने बताया कि किसी का बच्चा मिल रहा है। सबने बड़ों ने कहा ले ले, तो अकेलापन तेरा दूर हो जाएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो कहने लगे ले ले, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। मैं उसको 22 दिन की ले आई थी, और 22 दिन की से आज वो मेरी बच्ची 1.25-2 साल की हो गई है। मैं उसको इस तरह से पाल पोस कर चलूंगी कि सब ये कहेंगे कि देखो बेटी ली थी ना, बेटी ने आज इसका नाम रोशन करा। मैं तो अपनी मरियम को IAS ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। मेरे दिल की तो तमन्ना ये है। मामा मामा कहकर छोटे छोटे पाँव से भागती हुई मेरे पास आती है, तो बहुत ही दिल खुश होता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा बेटी लेकर। मैंने बहुत महान काम करा बेटी लेकर। यहाँ की सरकार ने हमें आर्थिक सहायता दी थी कि ये गरीब परिवार है और इन्होंने बेटी गोद ली है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, हमें सरकार का पूरा सहयोग करना है, जब भी हम ये अभियान पूरा कर सकते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो नए दौर को अपनाओ और नई सोच को पंख दो। ये कुंवर बाई और रेशमा खान की जो कहानी है, ये हमें यही संदेश देती है। आगे बढ़ते हैं। इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उनके जीने का मकसद ही बदल जाता है। शुभ समाचार में अब हम बात करेंगे पिंपरी की रहने वाली सत्यभामा घोड़के की, जिनका ऑटो जरूरतमंद मरीजों के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे दिन हो या रात। रिपोर्ट देखिए।
नाती पोतों के साथ खेलने की उम्र। लेकिन पिंपरी की रहने वाली सत्यभामा घोड़के का सफर अभी थमा नहीं है। वो जरूरतमंद मरीजों को अपने ऑटो से अस्पताल तक पहुंचाती हैं। इस उम्र में ऑटो चलाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना भी है। सत्यभामा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में ऑटो चलाना सीखा था, वो भी मजबूरी में। उस वक्त उनके पिता कैंसर से पीड़ित थे। इलाज के लिए पुणे जाना पड़ता था। तभी सत्यभामा ने ऑटो चलाना सीखा। वो पिता को ऑटो में बैठाकर इलाज के लिए पुणे ले जाती। जब तक पिता इलाज करवाते, वो पुणे में ही ऑटो चलाकर पैसे कमाती। वो सिलसिला अब भी चल रहा है। रिक्षावाले आम्हाला काही रिक्षा द्यायचे नाही, त्यांना रुबी। मैंने अपने पिता के मैकेनिक दोस्त से ऑटो चलाना सीखा। मेरा लाइसेंस साल 1987 का है। मैं बीमार लोगों को पहली प्राथमिकता देती हूँ और कोशिश करके उनसे कम से कम पैसे भी लेती हूँ। आणि मग वडिलांचा आजार पण। सत्यभामा का ऑटो रिक्शा चलाने का सफर इतना आसान नहीं था। सफर के दौरान जब ऑटो रिक्शा में कोई खराबी आ जाए, टायर पंचर हो जाए या कोई तार टूट जाए, तो उसे ठीक करने में उन्हें काफी परेशानी होती है। कई बार इतने मददगार मिल जाते हैं कि सारी समस्या चंद मिनटों में ही दूर हो जाती है। सत्यभामा केवल मरीजों की ही मदद नहीं करती, बल्कि वो किसी के घर में भी कोई अनहोनी हो जाए और उन्हें कहीं ले जाना हो, तो वो उसके लिए भी हमेशा तैयार रहती हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, आई किसी को भी कोई परेशानी हो जाए, उसकी मदद करने में जुट जाती है। उन्हें काम के दौरान दिन रात किसी का भी ख्याल नहीं रहता। सत्यभामा ज्यादातर आनंदी इलाके में ही ऑटो चलाती हैं, लेकिन किसी वक्त कोई भी उनसे मदद ले सकता है, फिर वो चाहे दिन हो या रात। वो लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती हैं। सत्यभामा चाहती हैं कि उनकी इस मुहिम से और लोग भी जुड़ें, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को अस्पताल जाने में कोई परेशानी ना हो। पिंपरी से कैलाशपुरी और मुंबई से अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सत्यभामा का ये ऑटो से ज्यादा तो एम्बुलेंस का काम कर रहा है। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं।